एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियोस में हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर्स के नोट्स सारे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो क्या यूज़ होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, चलिए देखते हैं। तो मैंने पहले से ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की एक फाइल क्रिएट की हुई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे क्लिक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस का यूज़ क्या होता है। लिब्रे ऑफिस आपका यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जब आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो हम इसका यूज़ करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर। यानी कि ये जो हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे ये हम कहाँ बनाएंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, अगर इसी के अगेंस्ट में बात करती हूँ एमएस ऑफिस की, तो एमएस ऑफिस में आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो जैसे आप एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस के अंदर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, राइटर में हम डॉक्यूमेंट्री वर्क करते थे एंड इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का काम करते हैं, पीपीटी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब हम राइटर में वर्क करते हैं पेजेस पे एंड इम्प्रेस के अंदर हम जो काम करते हैं उसको बोलते हैं स्लाइड। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, ये हमारी स्लाइड्स हैं। तो यहाँ पर हम जो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसको हम पेज ना बोल के हम इनको बोलते हैं स्लाइड्स। तो यहाँ पे जो वर्क होता है वो स्लाइड्स पे होता है, इम्प्रेस के अंदर स्लाइड्स पे होता है एंड राइटर के अंदर आपका वर्क पेजेस पे होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता चल ही गया है कि राइटर का यूज़ हम डॉक्यूमेंट्री वर्क के लिए करते हैं, इम्प्रेस का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए। लाइक जैसे कि हमें कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर पे हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए हम इम्प्रेस का यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। कंप्यूटर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, ठीक है, फंक्शन उस कंप्यूटर क्या है। तो इस तरीके से मैंने एक एक स्लाइड पे क्या की हुई है, उसकी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, उसको प्रेजेंट किया हुआ है। अब इम्प्रेस का यूज़ हम क्यों करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि इसके अंदर वो सारे फीचर्स होते हैं जिससे कि आप जब कोई चीज़ प्रेजेंट करो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव दिखे, ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आए। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे मैंने इमेजेस का यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे हमने स्मार्ट आर्ट का यूज़ किया है, यानी कि यहाँ पे हमने गैलरी का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अलग अलग कलर्स का हमने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ से आपकी जो प्रेजेंटेशन है जब आप बनाते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। अगर आप किसी को भी प्रेजेंटेशन देंगे तो उसे देखने में, पढ़ने में, दोनों में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसमें मोस्टली ऑप्शन सारे आपके वही हैं जो हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कर चुके हैं। लाइक फाइल मेन्यू के ऑप्शंस आपके सब वही हैं जो हम राइटर में कर चुके हैं। एडिट में भी आपके वही ऑप्शन, कुछ ही ऑप्शंस आपके चेंजेस हैं। तो जो नए ऑप्शन होंगे वही मैं आपको डेली वीडियो के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं इसके इंटरफेस की। तो आप लोग देख ही रहेंगे राइटर से इसका इंटरफेस काफ़ी चेंज है। अब यहाँ पर ये आपका टाइटल बॉक्स, टाइटल बार है, टाइटल बार जिससे पता चलता है करंटली आपने क्या खोला हुआ है। ये वही आपका मेन्यू बार है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये आपका मेन्यू बार है। ठीक है, और इन मेन्यूज के अंदर आपको क्या दिए हुए हैं, सब मेन्यू, जो इसके अंदर ऑप्शंस हैं ये सब मेन्यू कहलाते हैं। ये आपका कंट्रोल बॉक्स है जिससे आप मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज एंड क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी राइटर में बता चुकी हूँ, ये सब वही चीज़ें हैं। एंड ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, ये आपका ड्राइंग टूल बार है एंड ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टूल बार्स दिए हुए हैं आपका वर्क करने के लिए। ये आपका साइड पेन, साइड बार दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से भी आप कोई भी ऑप्शन चूज करके वर्क कर सकते हैं। ये आपका साइड बार होता है एंड ये आपका स्लाइड पेन होता है, जहाँ पे आपने जितनी भी पीपीटीज बनाई हुई होंगी वो सब आपको साइड में शो हो रही होंगी, सबके थंबनेल्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे, लाइक आपको 7th ओपन करी तो आप 7th पे क्लिक करेंगे तो वही आपकी करंटली ओपन हो जाएगी। तो ये जो है हमारी स्लाइड्स हैं एंड इस पूरे को हम बोलते हैं, जो साइड में शो हो रहा है इसको हम बोलते हैं स्लाइड पेन। ओके, अब आप अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से देखना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, व्यू मेन्यू में। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले स्लाइड्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, उसके बाद हम व्यू, एडिट, इंसर्ट एंड स्लाइड शो वगैरह ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। तो स्लाइड के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है आपका न्यू स्लाइड।
मान लीजिए आपने ये जो काम किया है, आपको यहाँ पर एक नई स्लाइड चाहिए, इसके बाद आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, सब टाइटल आप ऐड करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप कोई एक नई स्लाइड चाहते हैं, तो आप स्लाइड मेन्यू में जाएंगे और क्या यूज़ करेंगे, न्यू स्लाइड के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल एम। कंट्रोल एम शॉर्टकट की होती है न्यू स्लाइड की। अगर आपसे पूछा जाए नई फाइल लेनी है, न्यू फाइल के लिए क्या शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी, तो वो आपकी कंट्रोल एन होती है। अगर आप कंट्रोल एन करते हैं तो नई फाइल आएगी, एंड कंट्रोल एम करते हैं तो नई स्लाइड आएगी। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग राइटर में नया पेज लेते थे काम करने के लिए, नया पेज, नई फाइल अलग होता है, नया पेज या नई स्लाइड लेना, यानी कि उसी फाइल में एक नया पेज ले लेना या उसी प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ले लेना। जैसे मैंने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं ये फाइल मेरी, ये वाला स्लाइड मेरे अलग है और इसके बाद मेरी एक नई स्लाइड आ गई है। आप इस स्लाइड को चाहें तो सबसे ऊपर भी रख सकते हैं, यानी कि यहाँ से स्लाइड पेन से आप इनको ड्रैग कर सकते हैं जहाँ भी आप इनको रखना चाहें। इनकी लोकेशन को आप चेंज कर सकते हैं, इनकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने फर्स्ट के बाद सेकंड लिया, मान लीजिए मेरी थर्ड के बाद लेनी है तो मैं ड्रैग करके इसको सेकंड के बाद ले आऊँगी या फोर्थ के बाद ले आऊँगी। तो जैसे भी आप इसको रखना चाहते हैं, मैं इसको सेकंड पोजीशन पे रखना चाहती हूँ तो आप देखेंगे सेकंड पोजीशन पे ड्रैग करके मैं इसको लेके आ गई। तो नई स्लाइड लेना जिसकी शॉर्टकट की कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है, कंट्रोल एम होती है। ठीक है, फिर होता है डुप्लीकेट स्लाइड। अगर आप इसी स्लाइड की, ये है आपकी स्लाइड, इसी का आप सेम डुप्लीकेट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, आपको चाहिए पूरा फॉर्मेट ये होना चाहिए, केवल मुझे कुछ पॉइंट चेंज करने हैं, तो उस टाइम पे आप उसको दोबारा ना बना के आप इसी का डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए हमको जाना है स्लाइड मेन्यू में एंड डुप्लीकेट स्लाइड पे हमें क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे ये हमारी थर्ड है और ये फोर्थ है, इसी की सेम डुप्लीकेट है। आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ आप चेंज करना चाहें वो आप चेंज करके जो चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल। इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी फाइल से आप इसके अंदर स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी दूसरी फाइल से आप इसके अंदर स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप लोग, उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, दूसरी यहाँ से आप जाएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन पूछेगा किस फाइल से आपको स्लाइड लेनी है। तो अगर आपने कोई फाइल पहले से बनाई है, कोई प्रेजेंटेशन आपने पहले से बनाई हुई है, कहीं पे आपने वो रखी हुई है, ठीक है, तो आप वहां से उस स्लाइड को ले सकते हैं और यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने वो कोई भी पीपीटी नहीं बनाई हुई है, अदरवाइज अगर आपने पहले से बनाई हुई है तो आप यहाँ से इंसर्ट फ्रॉम स्लाइड फ्रॉम फाइल में जाएंगे एंड लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि आपकी वो फाइल कहाँ पर है। मान लीजिए डेस्कटॉप पे है तो आप डेस्कटॉप पे जाएंगे एंड डेस्कटॉप के अंदर वो फाइल कहाँ पर है जो आपको जो स्लाइड इंसर्ट करनी है। तो इस तरीके से आप उसी प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके उसको यहाँ पे आप इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट इसी में आपका लेआउट। आप जो वर्क कर रहे हैं, आप जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो सबसे मेन वर्क आपका होता है लेआउट का, कि आप जो काम करें वो आपको किस तरीके से शो करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कैसे काम करना है आपको। तो जैसे मैंने ब्लैंक स्लाइड ली है, अभी मैं इसी पे आपको बताती हूँ लेआउट का क्या काम होता है। फिलहाल मैंने डुप्लीकेट स्लाइड ली, उनमें से एक स्लाइड को मैं डिलीट कर देती हूँ, ये फोर्थ वाले को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आप सीधा अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे। मैंने ये फोर्थ वाली पे क्लिक किया एंड डिलीट की में प्रेस करूँ, देखिएगा वो डिलीट हो गई। या फिर आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से डिलीट स्लाइड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अभी ये राइट क्लिक वाले ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगी, फिलहाल के लिए आप देखेंगे डिलीट का ऑप्शन आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। अगर आप अंडू करते हैं तो आपकी स्लाइड वापस आ जाएगी। अंडू जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल Z होती है, यहाँ पे आपका लिखा भी आ रहा है अंडू इंसर्ट स्लाइड, क्योंकि अभी जो मैंने स्लाइड डिलीट की थी अंडू करते ही वो वापस से इंसर्ट हो जाएगी। ओके, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, डिलीट स्लाइड। अब ये जो मेरा है ब्लैंक स्लाइड, अब मुझे इस पर जो भी वर्क करना है उसके लिए मुझे पहले लेआउट सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं अपने काम को शो कराना चाह रही हूँ उसके लिए मैं क्या करूँगी, लेआउट लेंगे। तो यहाँ से आप जा सकते हैं स्लाइड के अंदर लेआउट्स में यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन लाइक ब्लैंक स्लाइड। जैसे आप करते हैं ब्लैंक स्लाइड तो यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट करने के लिए कोई पोर्शन नहीं आ रहा है, आप कर सकते हैं अलग से टेक्स्ट बॉक्स लेके, बट खुद से कोई लेआउट यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ से लेते हैं टाइटल ओनली, आपको केवल टाइटल डालना है,
तो आपने लिया टाइटल ओनली, अब आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को उठा के आप कहीं भी रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा। अब मैं यहाँ पे अपना टाइटल ऐड कर सकती हूँ। मान लीजिए मैं टाइटल में रख लेती हूँ यहाँ पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर। अब ये जो मैंने टाइटल लिखा है, ये मेरा टाइटल लगना भी चाहिए। लगेगा कैसे? इसके साइज, फॉन्ट साइज वगैरह, कलर वगैरह हमें एज अ टाइटल मुझे इसे फॉर्मेटिंग करना होगा। तो फॉर्मेटिंग के लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज कर लेती हूँ, ये साइड बार का, और यहाँ से मैं फॉन्ट ले सकती हूँ कोई भी अच्छा सा, एंड साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं। बोल्ड कर सकते हैं, कलर हम चेंज कर सकते हैं। शेडो में इसके अंदर थोड़ा यूज कर लेते हैं, यहाँ से शेडो का ऑप्शन इसके अंदर आता है, शेडो आप यूज कर सकते हैं। कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके वही हैं जो हम ऑलरेडी राइटर में यूज कर चुके हैं। और इसका अलाइनमेंट मैं सेंटर रख लेती हूँ। आप चाहें तो इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी हम इंक्रीज कर सकते हैं साइज को, इससे इंक्रीज कर सकते हैं, इससे डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब ये मेरा लग रहा है कि हाँ ये मेरा टाइटल है, ठीक है। तो जब मैं सिलेक्ट करती हूँ टाइटल ओनली, तो टाइटल ओनली में आपका सिर्फ एक टाइटल लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स खुल के आता है, ठीक है। अब ये लेआउट्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, जैसे मैंने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया तो ये लेआउट्स का ऑप्शन आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको बाय नेम दिया हुआ है टाइटल स्लाइड ओनली, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा इस तरीके से आ जाएगा। मैं इसको अंडू कर लेती हूँ, यानी कि वापस ले आती हूँ, एक नई स्लाइड में फिर से ऐड कर लेती हूँ। नई स्लाइड ऐड करने के लिए मैं कंट्रोल एम प्रेस करेंगे हम लोग, कंट्रोल एम मैंने यहाँ प्रेस किया। अब यहाँ पर मैं ले लेती हूँ स्लाइड के अंदर लेआउट्स में टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड में ये तो आपका टाइटल ऐड करने के लिए हो गया, स्लाइड को भी आप यहाँ से कुछ भी टेक्स्ट करके दे सकते हैं। तो आप देखिए लेआउट हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपके दो टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर हम यहाँ से चेंज करते लेआउट टाइटल कंटेंट। टाइटल कंटेंट में आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अभी जो आया था वो दोनों टेक्स्ट बॉक्स थे, बट एक में दोनों में टाइटल डालने के लिए था। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, या कोई चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, या इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, या कोई ऑडियो और वीडियो फाइल आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर लेती हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए वैसे मैं इंसर्ट मेन्यू में जा सकती हूँ, बट जब मुझे यहीं पे ऑप्शन दिया है तो हम सीधा यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो हम इंसर्ट इमेज में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इमेज के ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैंने इमेज इंसर्ट करी, ठीक है। अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है तो आप टेबल के ऑप्शन में जाएंगे, कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, कितने नंबर ऑफ रो चाहिए वो आप लेंगे, ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो जाएगी। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट आपको इंसर्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपके सामने चार्ट आ जाएगा। एंड उससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे आपको साइड बार में शो होते रहेंगे। जो भी आप यूज करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शन आपको साइड बार में शो हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर लेती हूँ। तो ये मैं डिलीट कर चुकी हूँ। तो जैसे जैसे मैं लेआउट चेंज कर रही हूँ आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको चेंजेस शो हो रहे हैं, और जो भी आप यूज करेंगे उससे रिलेटेड ऑप्शन साइड बार में शो होंगे। साइड बार आप यहीं से शो एंड हाइड कर सकते हैं क्लिक करके। नेक्स्ट आपका है सेंटर टेक्स्ट। अब यहाँ पे आपका सेंटर में आ जाएगा टेक्स्ट लिखने के लिए ऐड टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे अलग अलग तरीके के आपको क्या दिए हुए हैं, लेआउट दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आप दो जगह कंटेंट ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और इसको हम थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। चलिए ये वाला मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। आज के लिए फिलहाल आप लोग इतना ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लेआउट वाला आप ट्राई करेंगे।